प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पे मैनेजर पर एफवीसी बिल कैसे बनाया जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ देने जा रहा हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने डीडीओ के पे मैनेजर पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात बिल प्रोसेसिंग वाले टैब में बिल एलोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। बिल एलोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल एलोकेशन और बिल मॉडिफिकेशन। हम बिल एलोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से बिल टाइप में एफवीसी बिल का चयन किया जाएगा और बिल सब टाइप में थर्ड पार्टी का मतलब है हम किसी दुकानदार या फर्म या किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हेड जो एफवीसी बिल के लिए होता है वो 05 होता है। ऑब्जेक्ट हेड का पता लगाने के लिए आप IFMS की वेबसाइट से जाकर बजट की कॉपी निकालेंगे तो वहाँ आपको ज्ञात हो जाएगा। बिल माह जनवरी 21 डाल दिया। बिल की डेट जब आप बिल बना रहे हैं वो डाल दें और बिल नंबर यहाँ पर 126 जो भी आपका वर्तमान बिल नंबर चल रहा है वो, और एफवीसी की राशि जिस बजट हेड में है उस बजट हेड का चयन करेंगे और सबमिट कर देंगे और ये मैसेज आएगा, बिल डिटेल एडेड सक्सेसफुली। अब अगला प्रोसेस हमें जो करना है वो जाना है अदर बिल में। अदर बिल में आपको एफवीसी बिल का चयन करना है। एफवीसी बिल में पहले एफवीसी मास्टर को जाना है। यदि जिस थर्ड पार्टी को आप भुगतान कर रहे हैं उसका नाम आपके पेमेंट मैनेजर में जुड़ा हुआ नहीं है तो एफवीसी मास्टर में जाना है, और यदि जुड़ा हुआ है तो फिर सीधे एफवीसी प्रोसेस में जाना है। लेकिन हम आपको पहले ले चलते हैं एफवीसी मास्टर में। एफवीसी मास्टर में जाकर यहाँ पर ये देखिए, एफवीसी में सब टाइप को सेलेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी और पहले देखेंगे कि हम जिसको भुगतान कर रहे हैं क्या उसका नाम जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। इसे मुझे राजस्थान खादी ग्राम उद्योग के बिल का भुगतान करना है तो मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, मेरा राजस्थान खादी विकास मंडल ये जुड़ा हुआ है पहले से। अगर नहीं जुड़ा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चयन करेंगे, बिल टाइप का चयन करेंगे, थर्ड पार्टी, फिर जिस फर्म का या व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसी नाम को वापस डाल रहा हूँ, खादी के विकास मंडल, ये डाल दिया। उसके बाद उसका यदि आपके पास पैन नंबर उपलब्ध है तो पैन नंबर, IFSC कोड अगर बैंक का मालूम है तो IFSC कोड नंबर, नहीं तो स्टेट सेलेक्ट करें, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और फिर बैंक का नाम सेलेक्ट करें और ब्रांच का नाम सेलेक्ट करें और यहाँ अकाउंट नंबर, और फिर अगर उसकी कोई आईडी है आपके पास में, पैन नंबर वगैरह कुछ है तो ठीक है, नहीं तो उस बिल के ऊपर जो GST नंबर लिखा हुआ है वो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर उस फर्म का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो एडिट बटन को दबाइए और यदि कोई त्रुटि है उसमें तो उसको हम चेक कर सकते हैं और चेक करके अपडेट कर सकते हैं। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम बिल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले एफवीसी बिल को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम
एक प्रक्रिया और करेंगे कि यदि आपने नया नया रजिस्टर किया है तो थर्ड पार्टी के अकाउंट का वेरिफिकेशन आवश्यक है। इसके लिए उस थर्ड पार्टी का चयन हम एफएसी बिल में वापस जाएंगे। एफएसी बिल में से ये देखिए थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन, इसका चयन करेंगे। उसमें जो सूची खुलती है उसमें उस नाम को ढूंढेंगे जिसका हमें करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका भुगतान करना है, राजस्थान खादी विकास मंडल सामलेख इसका, तो हम इसको एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जिस उसका मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को उस फर्म से मंगवा कर यहाँ डालेंगे और वेरीफाई का बटन दबा देंगे तो उसका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और पहले से ही रजिस्टर्ड है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बिल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को देखते हैं। एफएसी बिल में जाएंगे, एफएसी प्रोसेस में जाएंगे। एफएसी प्रोसेस में हम चले गए, माह को सिलेक्ट करेंगे, वर्ष को सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, बिल टाइप को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड पार्टी आ गया अपने आप ही। अब यहाँ पर दो प्रकार के बिल हैं, नॉन रिइंबर्समेंट और रिइंबर्समेंट वाले बिल। नॉन रिइंबर्समेंट वाले बिल वो होते हैं जो डायरेक्ट थर्ड पार्टी को भुगतान किए जाते हैं, और रिइंबर्समेंट वाले बिल वो होते हैं यदि किसी आपके विद्यालय या आपके ऑफिस के किसी कर्मचारी ने फर्म का भुगतान कर दिया है तो आप पैसा उस कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड पार्टी वाला भुगतान करने जा रहे हैं, तो हम उस पार्टी का चयन करेंगे लिस्ट में से। ये राजस्थान खादी विकास मंडल चयन कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए जिस फर्म का चयन किया उसका पूरा डिटेल आ गया, उसका अकाउंट नंबर आ गया, बैंक आ गया, रेफरेंस आईडी आ गई, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो आपको बिल में दिया गया है वो इनवॉइस नंबर जो आपको बिल काट के दिया है उसका नंबर डालना है। जैसे मेरे जो फर्म थी उसने मुझे जो बिल दिया है वो 06 नंबर का बिल दिया है। इनवॉइस की डेट डालनी है इसमें कि कब का बिल कटा हुआ है, तो ये 7 जनवरी का कटा हुआ है बिल। और सैंक्शन नंबर जो ऑफिस इस बिल के भुगतान के लिए ऑर्डर निकालता है उसका नंबर डालना है, जो कि मेरे केस में 298 है, तो मैं 298 डालूंगा। आपके यहाँ जो सैंक्शन ऑर्डर निकलेगा वो डाल देंगे आप। सैंक्शन डेट इन्होंने 19 जनवरी की है, 19 जनवरी की सैंक्शन डेट डाल दी। अमाउंट कितने का है, 3000 रुपये का बिल है मेरा, फर्म को जो भुगतान करना है वो 3000 रुपये का बिल है। इस 3000 के बिल के बाद में रीजन डालेंगे ऑफिस एक्सपेंडिचर। और सबमिट का बटन दबा देंगे। जैसे आप सबमिट का बटन, डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है ये मैसेज आएगा, ओके कर दें। और आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बिल प्रोसेस होकर आ जाएगा। ये इनवॉइस नंबर आ गया, सैंक्शन नंबर आ गया, इनवॉइस की डेट आ गई, 3000 रुपये का बिल आ गया और ग्रॉस अमाउंट ये आ गया। अब यहाँ पर कोई डिडक्शन यदि जोड़ना है आपको, उसका इनकम टैक्स काटना है या जीएसटी काटना है तो वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, और नहीं काटना है तो सीधे हम चले जाएंगे रिपोर्ट में। एक बार रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट कैसी बनी है। ये देखिए रिपोर्ट में हम जाएंगे अदर रिपोर्ट्स में, अदर बिल रिपोर्ट्स में। ये देखिए अदर बिल रिपोर्ट, अदर बिल रिपोर्ट में एफईसी को चेंज करने से पहले
एडवाइस इनर, ये इनर है, इसका चयन करेंगे। नॉन प्लान और 126 नंबर का बिल है। रिपोर्ट को शो करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो सही है या नहीं है। उसके बाद इसको हम डीडीओ फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए बिल बन के आ गया। राजस्थान खादी का इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई। ये आपको अगर नहीं दिखाई देता मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए राजस्थान खादी विकास मंडल इनवॉइस नंबर आ गई, उसकी डेट आ गई और ये उसका जीएसटी नंबर है। स्टेट बैंक का नंबर आ गया और ये डिडक्शन अमाउंट 0 है क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं किया हमने। और ग्रॉस अमाउंट आ गया 3000 रुपये। और क्या काम के लिए हमने बिल बनवाया? ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए। तो जब हम संतुष्ट हो जाएं कि हमारे द्वारा बनाया गया बिल सही है तब हम डीडीओ फॉरवर्ड करें, लेकिन उससे पहले इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बिल का चयन करेंगे, एफईसी बिल, ग्रुप का नेम, नॉन प्लान और बिल नंबर का चयन कर लेंगे। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने वो देख लीजिए। सबसे पहले सैंक्शन और कॉपी, सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी। चलिए सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी हम अपलोड करते हैं। ब्राउज का बटन दबाएंगे और जहाँ पर आपने वो सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी स्टोर कर रखी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऑफिस ऑर्डर, ये रहा एफईसी ऑफिस ऑर्डर। सबमिट का बटन दबा देंगे। और दूसरी कॉपी है, दूसरा है वाउचर। वाउचर जो कि हमको फर्म ने बिल दिया है उसकी कॉपी। तो वो भी हम डेस्कटॉप से जहाँ भी हमने इसको सुरक्षित कर रखा है वहाँ से उसको उठाएंगे। देखते हैं कहाँ पर है ये, और ये है ये एफईसी बिल है जो कंपनी ने या फर्म ने मुझे दिया था। इसको भी हम सबमिट कर देंगे। डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आगे देखते हैं और क्या अपलोड करना है। ये भी नहीं है, सैंक्शन व्हीकल, सर्टिफिकेट ऑफ परचेजिंग फ्रॉम मार्केट, स्टॉक एंट्री सर्टिफिकेट। स्टॉक एंट्री सर्टिफिकेट भी है हमको कि हमने जो सामान खरीदा है उसकी स्टॉक में एंट्री कर दी है, इसका प्रमाणीकरण हमें चाहिए। तो वो भी ये रहा एफईसी स्टॉक एंट्री। एफईसी स्टॉक एंट्री आप या तो बिल के पीछे मोहर लगा के करवा सकते हैं या सादा कागज पर भी एंट्री को प्रमाणित करवा के अपलोड कर सकते हैं। ये हमने अपलोड कर दिया। और एक अंतिम चीज और होती है, अदर डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है GA8। GA8 GA8 आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको उसका परफॉर्मा भी दिखा दूंगा अभी। तो GA8 को हम भर कर अपलोड करेंगे। ब्राउज करेंगे। अब इसमें देखते हैं GA8 कहाँ पर, ये रहा एफईसी GA8 और सबमिट का बटन दबा देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है जैसे हम अन्य बिलों को करते हैं।
बिल को सिलेक्ट कर लिया, एफईसी सिलेक्ट कर लिया, नॉन प्लान। अब यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है, ये अपने आप इसको सबमिट कर दिया और बजट को वैलिडेट करते हैं। मैसेज मिल रहा है बजट वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। उसके बाद अब इसको फॉरवर्ड कर देंगे, बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मिल गया। अब हम ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार बिल की रिपोर्ट को देखेंगे, इनर और आउटर शीट को। और डॉक्यूमेंट्स को साइन, पहले रिपोर्ट्स को डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के बाद में डिजिटल साइन करेंगे। ये देखिए, हम रिपोर्ट्स में गए, अदर बिल रिपोर्ट्स में गए, सबसे पहले एडिसिव इनर, नॉन प्लान, 126 नंबर बिल, थर्ड पार्टी, शो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करके देखेंगे इसमें राशि आई या नहीं आई। ये देखिए राशि दर्ज हो चुकी है, आपको नहीं दिखाई देती, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एसएफ से 3000 रुपये की राशि आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि बिल डीडीओ फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम दूसरी रिपोर्ट, इसकी आउटर रिपोर्ट, ये देखिए आउटर रिपोर्ट, बिल नॉन प्लान नंबर 126, और इसको भी हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करते हैं, जूम करते हैं। ये देखिए जूम करने के बाद में 75% इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। ये बिल नंबर आ गया, डिमांड नंबर आ गया, ऑब्जेक्ट हेड आ गया, और 3000 रुपये का बिल है, उसका भुगतान करना है, ये लिखा हुआ आ गया। अब देखते हैं और भी कोई रिपोर्ट है अथवा नहीं। हमने इनर शीट डाउनलोड कर ली और आउटर शीट डाउनलोड कर ली। इसके अलावा इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि डिडक्शन हमने किया नहीं, इसे शेड्यूल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको डिजिटल साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, एफईसी का चयन करेंगे, नॉन प्लान, बिल नंबर 126 आ गया, दो रिपोर्ट्स हमने इसकी डाउनलोड की है, साइन, फाइल, ओके। अब ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देंगे हम, तो बिल डिजिटली साइन हो जाएगा। पासवर्ड डाल दिया, ओके कर देंगे। टोटल बिल साइन अभी 0 बता रहा है, ये देखिए बिल साइन सक्सेसफुली, और यहाँ पर 2 बिल डिजिटली साइन हो गए। अगली प्रक्रिया, इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है, ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे, एफईसी, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार बिल को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम
यहाँ से इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे और ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी बिल को, एफएससी बिल को बनाने की और इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने की। अब GA एट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आप राज सेवक की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से GA 8 डाउनलोड करके आप उसको भरकर DDO से साइन करवा कर, प्रमाणित करवा कर इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।